नमस्कार, आप देख रहे हैं पी एंड पी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को टच करिए और लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, तभी आपके बीच में मुद्दा रखूंगा। क्योंकि आप लोग आजकल शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं, बस यही करिए ना, आप लोग सहयोग दीजिए। एक से एक कंटेंट, एक से एक खबर आपके बीच जो है ब्रेकिंग न्यूज रखेंगे और जबरदस्त है। आपने देखा होगा, लेकिन मेरे माध्यम से देखिए, हमारे माध्यम से आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम ठेठ बिहारी और आपके हैं भाई इंजीनियर दीपक कुमार, और हमारे साथ हमारे कैमरामैन भी हैं। और देखते रहिए पी एंड पी न्यूज। खबर यह है कि दिल्ली राजधानी के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने चल दिया अपना चाल, अनाउंस कर दिया जनता के बीच कि 24 घंटे के अंदर हम लेंगे इस्तीफा। तो ये चाल क्यों बेचैन कर रहा है मोदी जी को और बीजेपी को? क्योंकि समझिए यह कि कल जो है, एक तो बाबा विश्वकर्मा पूजा है 17 सितंबर को, और एक भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है दोस्तों। और उस जन्मदिन के दिन एक अलग माहौल बनता था देश में, लेकिन केजरीवाल है चालाक या कहिए चतुर। उन्होंने कहा कि हम जो है मंगलवार के दिन लेंगे इस्तीफा लेंगे और हम जाएंगे जनता के अदालत में, और जनता जब न्याय करेंगे मेरे साथ, तभी हम लेंगे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। मतलब तभी हम बनेंगे दिल्ली का मुख्यमंत्री। तो ये चाल क्यों चला, इसी पे हम लोग आज बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे, आपके बीच सवाल और जवाब करेंगे। हम आपका भाई। और बस इस भाई को सहयोग करिए। 7 मंथ हुआ है इस चैनल को, मतलब हो रहा है 7 मंथ, और इस 7 मंथ में आपने काफी सहयोग दिया। चैनल जगह पे पहुंच चुका है, लेकिन इसे और पहुंचाना है। और एक से एक 25 से पहले हम धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपने आप में, और चीजें आपको जो है ना हम धीरे धीरे करेंगे। अभी आपको मिली जुली हमारे से जो है कंटेंट मिलता है, लेकिन आगे कुछ दिन बाद जो है आपको डिफरेंट जो है खबर आपके बीच हम रखेंगे, और आपको मजा आएगा मेरे साथ गुफ्तगू करने में। तो आइए बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पे। केजरीवाल ने क्यों चुना मंगलवार का दिन 17 सितंबर को? इसलिए चुना क्योंकि दोस्तों 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री का जो है जन्मदिन है, और मेन स्ट्रीम मीडिया, जो देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट मीडिया जिसे कहते हैं, लेकिन आप लोगों के भाषा में, कुछ विपक्ष के भाषा में उसे गोदी मीडिया कहते हैं। हम नहीं कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। तो वो मीडिया क्या करेंगे, ऐसे गुजरात जाएंगे कैमरा लेकर, और कल जो है एक से एक खबर करेंगे। और उसी बीच में जो है केजरीवाल अपना न्यूज, अपना मूवमेंट, अपना इमोशन डाल दिया, और पब्लिक का एक अलग, दिल्ली के पब्लिक के खासकर इमोशन लेने का काम किया। लेकिन दिल्ली एक राजधानी है, तो दिल्ली राजधानी का अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा लेते हैं तो वह जो है थोड़ा देश लेवल में भी आ जाता है और इमोशन टच हो जाएगा। और यही मिर्ची जेल में थे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, सिर्फ हेमंत सोरेन ही और मुख्यमंत्री जेल में नहीं रहे। केजरीवाल का इस्तीफा सुनिए। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है, ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती,
बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के लोगों ने आरोप लगाए हैं। कोर्ट से हमको बेल मिल गई, उसके बावजूद आज की तारीख में आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून है जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर आपका एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा, अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। ने अनाउंस किया कि हम 2 दिन बाद लेंगे इस्तीफा, और उन्होंने जनता से जवाब किया कि आप बताइए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम जो है जनता की अदालत में जाएंगे और जनता से न्याय मिलेगा। अगर जनता को मुझे मेरे अंदर ईमानदारी दिखेगा या मेरे अंदर कोई गुनाह दिखेगा, अगर वह मुझे ईमानदार मानते हैं तो मुझे वोट करे, अगर वह मुझे गुनाहगार मानते हैं तो दूसरे को वोट करे। यह उन्होंने जवाब दिया। लेकिन सवाल तब भी छुपा यह है कि 17 को क्यों करेंगे इस्तीफा, क्योंकि ये एक बड़ा देश में एक मैसेज देने की बात है। पहली बात तो यह है दोस्तों कि जेल जाने के बाद भी केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, वह जेल से सरकार को चलाया, तो एक देश को जो है मैसेज देने का काम किया। क्योंकि तमाम, जैसे लालू जी 1997 के करीब मुख्यमंत्री थे, तो वह जो है जेल गए, शिबू सोरेन जी गए, पुराने जो है बहुत ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जयललिता जी गई इस्तीफा दे दे के, और वर्तमान नए में 2024 में हेमंत सोरेन गए, जिसका फटकार सरकार को लगा, ईडी को लगा, सीबीआई को भी लगा कि, और बताइए यह इज्जत कौन बताएगा कि हेमंत सोरेन के साबित नहीं हुआ 8.68 एकड़ जमीन के मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो है हेमंत सोरेन जी को फंसा। देखिए, केजरीवाल का मुद्दा था, मैंने हेमंत का इसलिए घुसाया कि आप लोग को समझ में आएगा कि जेल भेजा गया और सब साबित नहीं हो पाया।
तो क्या सरकार वर्तमान जो है विपक्ष पे जो है इसी तरह का प्रहार करते हैं? और एक बात, केजरीवाल 11 मई 2024 को जो है 2 लोकसभा चुनाव में जब वो भाषण देते हैं, आप सुनने होंगे कि वह कहते हैं कि मोदी जी जो है इस 75 साल के हो जाएंगे और मोदी जी जो है अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वह जो है अपने जुड़वा भाई अमित शाह के लिए मांग रहे हैं। ये तमाम बातें बोलते हैं और सुनिए केजरीवाल का ही जुबानी बयान। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? आप लोगों ने सुना केजरीवाल जी ने क्या कहा कि मोदी जी का गारंटी कौन करेंगे पूरा। तो केजरीवाल जी ने जो बयान दिया, हम देश के मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि वह लोग पे अगर केस हो तो इस्तीफा ना दे। वह मैंने एक कीर्तिमान जो है स्थापित करने का काम किया कि देश में जो है बिना इस्तीफा जेल से भी सरकार चलाया जा सकता है, और इसका प्रूफ उन्होंने दिया कि कोर्ट ने भी जो है फटकार लगाया कि जेल से क्यों नहीं चल सकता है सरकार, और हमने यह दिखा दिया। इसलिए क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में तोड़ मरोड़ की पार्टी चलाया, तोड़ा गया, विधायक को खरीदा गया, तोड़ा गया, अगर हम इस्तीफा दे देते तो मेरे पार्टी को भी तोड़ा जा सकता था, मेरे कार्यकर्ता, लेकिन हमने नहीं दिया और हमारे पार्टी को वो तोड़ नहीं पाए। ये तमाम चीजें उन्होंने कहा कि पूरा कोशिश किया गया कि मनीष सिसोदिया जी को, केजरीवाल जी को अलग किया जाए, और हमारा एक कार्यकर्ता भी जो है बीजेपी के हाथ नहीं बिके, नहीं टूटा, जिससे पूरे जनता फुल बहुमत के साथ सत्ता में लाते हैं। और उसको ये किस तरह से बीजेपी, खासकर मोदी जी का जो नियत है और अमित शाह का यह तोड़ मरोड़ का सरकार चलाने का, दोस्तों, वह हमने उनकी नियत पे पानी फेरने का काम किया। और इसीलिए मैं विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, मजबूती के साथ लड़े। लेकिन एक कंटेंट मैं ऐड करूंगा, इस केजरीवाल जी को यह समझ में आ गया कि सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष में रहना ज्यादा सहूलियत है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी पर देखे होंगे कि उनका घर छीना गया, तमाम केस चला गया, उनकी सदस्यता जो है रद्द किया गया और वह इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद वह पद यात्रा निकालते हैं, डरो मत डराओ मत, एक भारत न्याय यात्रा था दोस्तों, उसी में था डरो मत डराओ मत। और उसी लाइन पे केजरीवाल भी चल रहे हैं, वह अब इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देने के बाद जो है वह पद यात्रा करेंगे। जो संकेत है दिल्ली के जनता के साथ जिस तरह से उन्होंने मिला और वो जिस तरह से बातें कर रहा है, वह अब पद यात्रा निकालेंगे और जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि वहीं सुरक्षित रह सकते हैं।
विपक्ष में बैठकर सुरक्षित ज्यादा महसूस लोग करने लगे हैं, क्योंकि गला का जो फंदा, जो ईडी सीबीआई का फंदा है, उससे बच सके। तो ये चीजें जो है देश में हो रहा है। अब जो है आप समझिए बात कि किस तरह की वर्तमान राजनीतिक दिख रहा है। कैसे एक बड़े मुख्यमंत्री को, दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, झारखंड का हो, उसे 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने जेल के अंदर रखा जाता है और लास्ट में जो है बेल दे दिया जाता है। सबसे तो बड़ा बात इधर साबित हुआ झारखंड के लिए, हेमंत सोरेन के लिए, कि उनको जो है उन पे जितना भी ईडी इल्जाम लगाए थे वह साबित नहीं हो पाया और हाई कोर्ट के फैसले के ही तहत सुप्रीम कोर्ट भी समर्थन कर दिया। अब बताइए, उनके 8 महीने का जो है इस्तीफा देना, सरकार से दूर रहना, सत्ता से जेल में रहना, उनका इज्जत चला गया, उनके परिवार पे तमाम ब्लेम लग गया कि 8.68 एकड़ जमीन के लिए जो है ये लोग इस तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त है। बताइए, इतना दागे कौन लिप्त, जिस तरह से सरकार ये एजेंसियों कर रहा है विपक्ष के साथ, जिस तरह से हेमंत सोरेन के साथ किया, फिर उनके पार्टी को जो है चंपई सोरेन को जो है बीजेपी ने किस तरह से गोल मटोल घेरा और उन्हें दिल्ली आन जान कराने के बाद वह जो है बीजेपी में शामिल हो जाता है। तो यह बीजेपी का जो है दोस्तों वर्तमान लोटस ऑपरेशन है, चलते रहा है जब से 2014 के बाद जो है यह नई एक राजनीतिक देश में चला लोटस ऑपरेशन और हो रहा है। एक संवैधानिक पार्टी महाराष्ट्र में जो है शिवसेना की पार्टी को 2 भाग कर देते हैं, शिंदे को जो है मुखट्टा बना के, और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, निर्णय आना है और बिना निर्णय का जो है महाराष्ट्र में अभी वर्तमान सरकार चल भी रहा है। उसी तरह केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जो है शराब घोटाला में, शराब मामले में जो है जेल भेजा गया, लेकिन 1 रुपया भी अभी तक नहीं एजेंसी ईडी सीबीआई आईटी फलना चिलना जो भी है निकाल नहीं पाए। और केजरीवाल को 100-150 दिन, उसी तरह मनीष सिसोदिया जी को अच्छे लंबे तक रखे जेल में और बाद में बेल देते हैं। तो कोर्ट का फैसला, मैं क्या कहूं इस पे, और एजेंसी अपना राग कर रहे हैं, विलाप। और जिस तरह से केजरीवाल ने जो है भगत सिंह का एक बुक का एग्जाम्पल दिया, भगत सिंह का जेल का डायरी का बुक का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, इसी तरह का कुछ नाम है। उन्होंने बताया कि भगत सिंह और मटुकनाथ जी एक साथ अंग्रेजों के सभा में बम मारे थे जिससे नुकसान, तो उसी तरह का उन्होंने कोडिंग किया, क्रांतिकारी भगत सिंह और मटुकनाथ जी से रिलेटेड किया अपने आप को, मतलब केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को, कि वो दोनों दोस्त एक साथ जेल जाते हैं। मतलब वो करीब 90 से 95 साल पीछे की घटनाओं को जो है ऐड करता है और चिट्ठी का एग्जाम्पल देता है। तो वो एक तरह से क्रांतिकारी अपने आप को साबित करने का काम किया। आप वह भी सुनिए। आज मैं अपने साथ एक किताब लेके आया हूँ, ये भी मैंने कई बार पढ़ी, भगत सिंह की जेल डायरी। आप लोगों ने पढ़ी है? पढ़ना इसको जरूर, खरीद लेना, खरीद के इसको पढ़ना, भगत सिंह की जेल डायरी। जब भगत सिंह जेल में थे आज से 90-95 साल पहले, उन्होंने जेल के अंदर अपने लेख लिखे थे, वो लेख इसमें है। और जेल के अंदर से उन्होंने बाहर कई लोगों को खत लिखे थे, उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों को खत लिखे थे, उन्होंने देश के युवाओं के नाम खत लिखे थे। बलिदान से पहले साथियों को अंतिम पत्र 22 मार्च 1931, ये खत उन्होंने जेल से लिखा और उनके साथियों तक पहुंचाया अंग्रेजों ने।
बटुकेश्वर दत्त की बहन प्रोमिला को पत्र, बचपन के दोस्त जयदेव गुप्ता को पत्र, वाइसरॉय को पत्र, ये सारे पत्र अंग्रेजों ने भगत सिंह के पहुंचाए। युवाओं के लिए जो पत्र लिखा वो पत्र बकायदा युवाओं के एक सम्मेलन में पढ़ के सुनाया गया। भगत सिंह की शहादत के 95 साल बाद आजाद भारत के अंदर एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल गया। मैं भी जेल गया। मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था एलजी साहब को। 15 अगस्त था, देश का स्वाधीनता दिवस था। देश के आजादी के दिवस के ऊपर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा फहराता है। मैंने एलजी साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, कि एलजी साहब, मैं चूंकि जेल में हूं, मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। कुछ गलत तो नहीं लिखा? वो चिट्ठी मेरी एलजी साहब तक नहीं पहुंचाई गई। मुझे चिट्ठी वापस करी गई और मेरे को ये वार्निंग जारी की गई है। वार्निंग भी लेके आया हूँ, जिंदगी भर साथ रखूंगा ये मेरे को वार्निंग दी गई कि दूसरी बार अगर आपने एलजी साहब। केजरीवाल जी का बयान, उन्होंने किस तरह से भगत सिंह और मटुकनाथ जी के साथ को रिलेटेड किया, अपने आप को क्रांतिकारी बताया और अपने आप क्रांतिकारी के साथ उन्होंने कहा कि अब जो है हम क्रांतिकारी के साथ जो है पुनः राजनीतिक में आएंगे। दिल्ली की जनता अगर मुझे ईमानदार मानते होंगे तो हम पुनः सत्ता में आएंगे, अगर मुझे गुनाहगार मानते होंगे तो मतलब एक तरह से इमोशनल कार्ड खेल दिया है दोस्तों केजरीवाल। और मोदी जी को छटपटाहट लग गया भाई, समझिए कल 17 तारीख हो तो, लेकिन एक बेड राजनीतिक चल दिए केजरीवाल जी। वह कहां से चल दिए? हरियाणा से रिलेटेड। विनेश फोगाट देश के लिए जो है संघर्ष की और राम लीला मैदान दिल्ली में उन्होंने लड़ा। घिस यही है भाई, रामलीला मैदान ही है, वहां उन्होंने संघर्ष किया। कांग्रेस उन्हें टिकट दिया विनेश फोगाट जी के ससुराल से, लेकिन कांग्रेस के सामने तो बीजेपी ने तो उतारना ही था, विपक्ष है, लेकिन आम आदमी ने भी उतारा। ये है बेड राजनीतिक, मतलब उन्होंने अपना एक साफ सुथरी राजनीतिक दिखाए दिल्ली में और गंदी राजनीतिक बेड राजनीतिक दिखाए हरियाणा में। अगर आपको इतना ही लगाव था बहन बेटियों से, अब इतना ही क्रांतिकारी हैं और इतना ही आप चाह रहे हैं बीजेपी नहीं रहे आपके सामने, तो फिर आप विनेश फोगाट के खिलाफ नहीं खड़ा करते कैंडिडेट। तो ये चीजें हैं, हरियाणा में भी उन्हें लड़ना चाहिए। कोई मैं ये नहीं कहता क्योंकि वो पंजाब में लड़े, कांग्रेस को पछाड़े, यूपी गुजरात में भी लड़े, अच्छे परफॉर्मेंस किए, दिल्ली में तो है ही, हरियाणा भी लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें जो है आप जब बोलते हैं तो उस बातों पे रहिए, नहीं है तो मेरा क्या जाता है, आपका जाता है, आपका जनता आपसे समझे। हम तो फैक्ट है, फैक्ट को बताने के लिए आए हैं, समझाने के लिए आए हैं। जनता समझेंगे तो फिर आपसे सवाल जरूर करेंगे। तो केजरीवाल जी कोर्ट जेल से निकल चुके हैं और इस्तीफा का अनाउंस किए हैं। अनाउंस तो किए हैं लेकिन दिन चुन लिए हैं, मोदी जी का जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा का दिन, तो थोड़ा सा राजनीतिक में जो है रस आ गया है और यह राजनीतिक रस कल देखने को मिलेगा। देखते रहिए, हरियाणा का चुनाव है। हाँ, एक मुद्दा छूट गया, उन्होंने यह भी बोला वह चाहते हैं कि दिल्ली का जो है चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के साथ हो, मतलब नवंबर में हो जाए, क्योंकि वह जनता के अदालत जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली का चुनाव 2025 के फरवरी में होना ही है और
लफड़ा इसमें है, वो चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के तरफ से एक रिपोर्ट है कि जनवरी तक में जो है वोटर लिस्ट तैयार होंगे, तो फिर कैसे हो पाएगा? ये तमाम सवालें हो रही है, जो है मूवमेंट चल रहा है। तो फिर आप समझिए कैसे होगा? नहीं होगा, हो भी सकता है। अब केजरीवाल बोल रहे हैं, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, पर कल से नहीं रहेंगे, लेकिन हैं, अभी हैं, 24 घंटा अभी बाकी है। तो ये चीज देखिए, समझिए। और हरियाणा में चुनाव होना है। हरियाणा की जनता इस बार क्या लेते हैं, 3 बार से बीजेपी खुट्टा गाड़े हुए हैं और आम आदमी भी खुट्टा गाड़ना चाह रहे हैं। और हमारे चैनल पे आप हैं, जुड़े हुए, वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और भाई को सपोर्ट करिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए मेरे दोस्त। तभी तो हम आपके बीच एक से एक, और बिहार का एक से एक, पूरे देश का भी हम मुद्दा रखेंगे दोस्त। हम आपके सहयोग सिर्फ चाहते हैं, सहयोग करिए, फटाफट सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा वक्त मिले तो शेयर कर दीजिए ज्यादा वीडियो को। और बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन को क्लिक करिए और कुछ सहयोग करिए भाई को। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।